हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पे। तो जी हाँ, आप लोगों ने सही थंबनेल देखा है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, किस तरह से विद्यार्थियों का जो है साल बर्बाद होता है और वो कौन सा साल होता है जिसे बर्बाद साल के नाम से जाना जाता है विद्यार्थियों के जीवन में। तो ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए खास होने वाला है जिनका रिजल्ट आया है, खासकर वैसे विद्यार्थी जो क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया, उनका रिजल्ट आया है और वो आगे की पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं। आगे की पढ़ाई करने से पहले उनके पास बहुत प्रकार का मन में क्वेश्चन होगा, डाउट होगा। उन सभी क्वेश्चन को, डाउट को यहाँ पर आपको हमें एक एक करके बताने वाले हैं। तो अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए, आपका ही फायदा होगा। कुछ आपको पॉजिटिव बात यहाँ से सुनने को मिलेगी। सभी विद्यार्थी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जो भी नंबर से आप पास किए उन सभी को बहुत बहुत बधाई। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला बात विद्यार्थी के मन में ये आ जाता है कि सर, जितना हम लिख करके आए थे उतना नंबर नहीं आया है, क्या करना चाहिए? स्क्रूटनी करना चाहिए या फिर हमको अगली बार एग्ज़ाम देने के लिए सोचना चाहिए? तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जितना आप चाहते हो उतना नंबर नहीं आया, मतलब इसमें क्या क्या कमी हो सकती है, बहुत सारी इसमें बात होती है। पहले बात तो ये हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में जो OMR शीट का जो नंबर होता है, जो सीरियल नंबर होता है, वो हो सकता है आपने मिस करके जो है गलत लिख दिया हो, वो बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी विद्यार्थी को कहना कि नहीं सर जी, मेरा सब कुछ सही था, नंबर फिर भी नहीं दिया गया है, क्या रीज़न है? तो देखिए, इसमें बहुत सारा रीज़न है। कॉपी इतना जल्दी चेक करके रिजल्ट दे देना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, कैसे कॉपी चेक किया गया, वो बात की बात है, लेकिन हाँ कुछ तो है। एज ए टीचर अगर हम भी कॉपी को चेक करते हैं तो कॉपी को सही से चेक करने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन इतना जल्दी में रिजल्ट देना, हो सकता है एवरेज मार्किंग किया गया हो। इसमें हो सकता है आपका जितना नंबर आना चाहिए उससे क्या आ गया होगा, कम आ गया होगा। दूसरी बात करते हैं, क्या सर हमको स्क्रूटनी करना चाहिए? स्क्रूटनी में नंबर बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? तो देखिए, स्क्रूटनी आप बेशक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रहे उसमें जो नंबर की बात होती है, उसमें जो नंबर्स होती है बुआ, वह जो क्या होती है, आपको संभवतः सामान्यतः वही नंबर आपको बढ़ाया जाएगा जो जोड़ने में छूट गया हो, जोड़ने में छूट गया हो। जैसे अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का था और कॉपी चेक हुआ, वहाँ पर सर जी जो है सही कर करके 3 नंबर दे दिए हैं। तो स्क्रूटनी जब होगा और आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा, 5 में 5 देने योग्य रहेगा, फिर भी आपको वहाँ पर स्क्रूटनी में 5 नंबर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो दिया गया है वही नंबर आपका क्या है, परफेक्ट होगा। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये है कि अगर मान लेते हैं कि आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन था, आपने सब कुछ सही बनाया है और टीचर साहब जो है किसी कारणवश आपको 3 नंबर दिए हैं, तो इसको स्क्रूटनी में 5 नंबर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, अगर उसको 3 को 5 कर देंगे तब जितना भी कॉपी चेक किया गया है सब पर डाउट उठ जाएगा कि क्या सब में ऐसा ही बात था कि जितना नंबर देना चाहिए उतना नहीं दिया गया है। तो इससे जो है वहाँ पे बचते हैं। हाँ, तो फिर नंबर कौन सा बढ़ता है, सुनो। मान लेते हैं कॉपी चेक हुआ, टोटल चेक होने के बाद मान लेते हैं आपका मैथ में, मान लेते हैं एग्जांपल देते हैं कि मैथ का कॉपी चेक हो रहा है, उसमें जोड़ने के पूरा जो कॉपी चेक हुआ है उसमें जो है मान लिया गया कि वह जो है 90 नंबर था, लेकिन नंबर चढ़ाने के दौरान जो 100 बटा में लिखते हैं वहाँ पर वो मान लेते हैं गलती से आपको जो है 70 नंबर ही दे दिए। तो यहाँ पर आपका कॉपी चेक हुआ है, वहाँ पे दिखा रहा है 90 नंबर, लेकिन जो नंबर चढ़ाना गया वहाँ पर गया 70 नंबर। तो ये वाला नंबर आपका जो है
स्क्रूटनी में बढ़ जाता है। संभवतः यही नंबर को बढ़ाया जाता है। तो स्क्रूटनी में अगर आपको लगता है कि मेरा जो लिखे थे उतना नहीं आ पाया है तो अब स्क्रूटनी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब विद्यार्थी इसमें यह रहता है कि सर स्क्रूटनी करेंगे तब तक के लिए हम क्या करें, 11th का पढ़ाई करें या नहीं करें। तो बिल्कुल पढ़ाई करना चाहिए। आपको स्क्रूटनी कर करके छोड़ दीजिए। इसका जो आपका जो रिजल्ट आता है लगभग मई के लास्ट तक आता है इसका स्क्रूटनी का रिजल्ट। तब तक क्या अपना साल को, महीना को बर्बाद नहीं कीजिए। अब विद्यार्थी गलती क्या करते हैं, विद्यार्थी जो है जैसे ही क्लास 10th से 11th की ओर जाते हैं तो उनको बहुत सारा गलती होते रहती है उनसे, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि हम गलती कर क्या रहे हैं। तो इसी बात से आपको बचना है। जो विद्यार्थी क्लास 10th से 11th में जाता है तो जो 11th वाला जो ईयर होता है, जो 11th का जो एक साल होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसी साल को जो है, इसी साल को बर्बाद ईयर के नाम से जाना जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इस पर आपको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम अगला जो है डिस्कस करते हैं। सर अगर हम 10th से 11th में जाते हैं तो क्या क्या परेशानी हो सकता है, क्या क्या परेशानी हो सकता है, कौन सा सब्जेक्ट हमको सेलेक्ट करना चाहिए, कैसे जानेंगे कि कौन टीचर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ये सब डाउट जो है विद्यार्थी के मन में चलते रहती है। तो यही सब बताने के लिए आपके पास हम मौजूद हुए हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो सुनो ध्यान से, एकदम गौर से सुनना, ठीक है। ऐसी बात बताने वाले टीचर आपको बहुत कम मिलेंगे, ठीक है, जो एग्जैक्ट परफेक्ट बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं कि विद्यार्थी को कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। आप 11th में साइंस और आर्ट्स ले सकते हैं, साइंस भी ले सकते हैं, आर्ट्स भी ले सकते हैं, कॉमर्स भी ले सकते हैं। वो सब क्या लेना है वो बात की बात है। पहले हम ये बात करते हैं कि बर्बाद कैसे होने नहीं देना है क्लास 11th को, ठीक है। ये आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। अब क्या सेलेक्ट करना है इसके बारे में आपको डिटेल में जो है अलग वीडियो बना देंगे कि साइंस में क्या होता है, आर्ट्स में क्या होता है, कॉमर्स में क्या होता है, साइंस पढ़ने से क्या क्या अपने को फ्यूचर में आगे मिल सकता है, आर्ट्स पढ़ने से क्या हो सकता है, कॉमर्स पढ़ने से क्या हो सकता है। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में कोई स्ट्रीम खराब नहीं है, सब स्ट्रीम अपने अपने क्षेत्र में दमदार है। बस डिपेंड ये करता है कि आप उस क्षेत्र में आप अपने को कितना रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। बहुत सारे ऐसा बोला जाता है कि जो तेज होता है वो साइंस लेता है, कमजोर होता है आर्ट्स लेता है। ऐसा पहले था, अब ऐसा बात नहीं है। विद्यार्थी अपने मन से जो है साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स को सिलेक्ट करता है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि आपको बर्बाद कैसे साल को नहीं करना है, कैसे बचाना है। इसमें क्या होता है, बात को सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई विद्यार्थी चाह रहा था कि हमारा जो है 200, कोई विद्यार्थी अगर चाह रहा था कि हमारा नंबर 400, 450 या फर्स्ट डिवीज़न आ जाए या फर्स्ट डिवीज़न में बढ़िया नंबर आ जाए, उतना अगर नहीं आ पाता है तो बेचारा टेंशन में रहता है कि क्या करे नहीं करे। अब वही टेंशन से लेकर के वो धीरे धीरे ये बोलता है कि अभी 1 महीना एग्जाम का तो होवे किया है, रिजल्ट 1 महीना 2 महीना होवे किया है। धीरे धीरे क्या होने लगता है, पीछे होने लगता है, जिसकी वजह से वो सोचता है कि अब 11th क्लास को हम नहीं करते हैं, अब 12th में जाएंगे तो वहाँ पर बढ़िया से करेंगे। यही विद्यार्थी से गलती हो जाता है। कई बार तो ऐसा रहता है कि उनका टीचर सिलेक्शन ही सही नहीं रहता है, भीड़ के नाम पे या ऐसी बात बोला जाता है विद्यार्थियों को जो उनको सुनने में अच्छा लगता है, उसके नाम पर वो वहाँ पे चले जाते हैं। और जब उन जाते हैं क्लास 10th से 11th में तो उनको बहुत कुछ ऐसा जो है नया चीज़ देखने को मिलता है। तो उस विद्यार्थी को अंदर से फील होने लगता है कि लगता है कि हम ही को नहीं आता है, सर जी सही बता रहे हैं। तो वहाँ पर उनका टीचर सिलेक्शन गलत हो जाता है, जिसकी वजह से उनका धीरे धीरे पढ़ाई से लगाव जो है ख़त्म होने लगता है और वह क्लास 11th को ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं।
हम बात को मानते हैं कि क्लास 10th से 11th में जाने में पढ़ाई में जो है चेंज होती है, लेकिन अगर टीचर का सिलेक्शन आपका सही है, आप सही जगह पे पहुंच चुके हैं 11th का पढ़ाई करने के लिए, तो आपको जो है कहीं पे आपको बोरिंग नहीं फील होगा, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। विद्यार्थी क्लास 11th में इसलिए भी ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि सर इसका जो है ना एग्ज़ाम नहीं होता है बोर्ड लेवल का। अगर बोर्ड लेवल का एग्ज़ाम होता ना तो हम मेहनत लगा करके बढ़िया से पढ़ाई करते। 10th का सर बोर्ड लेवल का होता है, बढ़िया से पढ़ते हैं। 10th के बाद जो है 12th का भी होता है, बोर्ड का लेवल का होता है, बढ़िया से पढ़ते हैं। 11th विद्यार्थी नहीं पढ़ पाता है क्योंकि इसका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं कि वो 11th में कितना नंबर आया था। देखिए, सरकार भी जानती है कि जो विद्यार्थी 10th से 11th में आया है उसके लिए जो है 11th का सिलेबस थोड़ा सा जो है 10th के लेवल में डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो 11th को सीखने के लिए बोला जाता है कि 11th में आप सीखिए। अब 11th सीख जाइएगा तब आप जो है 12th में उसका उपयोग सही से कीजिएगा। अगर आप 11th को ढंग से वो पढ़ लेते हैं ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर आपका स्ट्रीम साइंस में है, अब साइंस में क्या होता है तो सर मैथ होता है, साइंस में क्या होता है सर केमिस्ट्री होता है, क्या होता है सर फिजिक्स होता है, और क्या होता है सर हिंदी होता है, और क्या होता है इंग्लिश होता है, और क्या होता है बायोलॉजी होता है। साइंस की हम बात कर रहे हैं। मैथ में आप इसको मेन और एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, बायोलॉजी को आप मेन और एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी जो होता है बुआ, वह सब में क्या होता है कॉमन होता है। खास करके अगर आप साइंस में पढ़ रहे हैं तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, अगर इसका आपका टीचर का अगर सिलेक्शन सही नहीं है तो आपका 11th क्या 12th में भी परेशानी आपको हो सकती है। तो 11th में टीचर का सिलेक्शन कैसे करना है, 11th को बर्बाद होने नहीं देना है। जैसे 10th का एग्ज़ाम आया, अब विद्यार्थी में जो है डर का माहौल बना हुआ है कि जितना हम सोचे थे उतना नंबर आया नहीं है, तो क्या अब हमको आगे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखो, अगर आपका तुम्हारा वो ना फर्स्ट हो, ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न आप हैं और फिर आप या सेकेंड डिवीज़न है, अगर हम बात कर लेते हैं आप फर्स्ट है या फिर आप सेकेंड है, तो आप दोबारा एग्ज़ाम देने का मत सोचिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 10th में कुछ दिनों के बाद कि आपका नंबर कितना आया था, क्या स्कोर था, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। आप बेहिचक 12th पर आप ध्यान दीजिए और 12th में बेहतर स्कोर कीजिए। कुछ दिनों के बाद फर्स्ट सेकेंड जो है दोनों जो होता है एकदम सेम लेवल में आ जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। हाँ, रिजल्ट आया है, कुछ दिन के लिए आपको दुख होगा, दर्द होगा, लेकिन एक समय के बाद सब क्या हो जाता है नॉर्मल हो जाता है। थर्ड डिवीज़न अगर आपका आया है तो आप जो है दूसरी बार जो है यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आप सोचिए, क्योंकि इसका जो कितना आगे चल के उतना फ़ायदा नहीं हो पाता है। कोई अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो मे भी हो सकता है आपको साइंस में एडमिशन नहीं मिले, ये बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, हम आपको बताते हैं कि टीचर का सिलेक्शन कैसे करना है, क्लास 11th में बच कर के कैसे रहना है, सही तरह से मेहनत किस तरह से करना है। क्लियर है? चलिए, तो आइए अब हम बात करते हैं टीचर सिलेक्शन क्या है। देखो, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो आपको जो है ना क्या करना है, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना है, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको वैसे टीचर से आपको बच करके रहना है जो आपको जो है एकदम मीठी मीठी बात बोल करके आपको जो है एकदम खुश करके रखे हुए हैं। पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, आपको मीठी मीठी बात बोल करके आपको जो है खुश करके रखे हुए हैं। आप बहुत खुश, आपको लग रहा है कि हम बहुत खुश हैं, सर जी कितना अच्छा अच्छा बात बोलते हैं, लेकिन पढ़ाई की बात नहीं हो पा रही है, तो वैसे से आप बच कर रहिएगा। कोई भी टीचर वो हो सकता है, हम ये नहीं बोले हैं पार्टी को, कोई भी टीचर वो हो सकते हैं। आप अब समझदार बनने योग्य हो गए हैं, आप इतना समझदारी आपको हो गई है कि कौन हमारे लिए बढ़िया बात बोल रहा है और कौन हमारे लिए जो है कैसी बात बोल रहा है,
ठीक है। वैसे टीचर से बच करके रहिए जो आपको पढ़ाई के अलावा, एक होता है विद्यार्थी को पढ़ाना, एक होता है विद्यार्थी को सपोर्ट करना। अगर आपको पढ़ाई के अलावा आपको कोई समय नहीं मिल रहा है, टीचर से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, तो वैसे टीचरों से बच करके रहिए। जी बिल्कुल, हमने आपको सही बताया, वैसे टीचर बच के रहे जो एकदम आपको समय, इतना समय हो गया इससे 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे या अपने पास समय नहीं है। बिल्कुल ऐसे टीचर से आप बच कर रहिए, क्योंकि क्लास 10th से 11th में जाना बहुत टीचर का सपोर्ट जो होता है विद्यार्थियों की ज़रूरत होता है। विद्यार्थी को पता ही नहीं रहता है कि 11th में पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्या चीज़ है। जो टीचर पढ़ाएंगे वही पढ़ेंगे, ऐसी बात तो है, लेकिन आपको संभल के रहना है। 11th के बारे में 10th वाले विद्यार्थियों को उतना खास पता नहीं रहता है, तो जो टीचर बोलेंगे वही ना वो समझेगा। तो मीठी मीठी बात बोल करके विद्यार्थियों को खुश करके रखते हैं, विद्यार्थियों को लगता है यही 11th होता है, यही 11th है। अगर आपका मन करता है जेई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने का, मेडिकल के क्षेत्र में जाने का, तो आपका जो बेसिक है वो क्लास 11th का बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और यही बेसिक आपको जो है आगे चल के 12th में बढ़िया नंबर दिलाने के लिए सहयोग करता है। अगर आप 10th के बाद अभी आप 11th में अगर अभी आप पढ़ाई नहीं करते हैं, तो सीधे सीधे वो आपका 1 साल का आपका ब्रेक हो जाता है, जो कि क्लास 12th में बहुत सारा दिक्कत करेगा आपको। समझ रहे हैं, सीधे 1 साल आप पढ़ाई से दूर हो रहे हैं, कितना परेशानी वाली बात हो जाती है। अगर वही आप कंटिन्यू अभी रहिएगा तो फिर आपको एक मेहनत करने का आदत पड़ जाएगा और आगे चल के आप 12th में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। जो 10वां में कमी रह गई है उसको आप दूर कर सकते हैं। क्लियर है क्या? चलिए, तो इस सब को बात को ध्यान में रखते हुए आपको क्लास 11th की पढ़ाई शुरू करनी है। अलग अलग कोचिंगों में जो है क्लास शुरू हो गई है 11th का या शुरू होने वाली है, वो सभी जगह। अब देखो, विद्यार्थी में ये भी रहता है कि 10वां के बाद उस कोचिंग में जाते हैं टेस्टिंग करने के लिए, उस कोचिंग में जाते हैं टेस्टिंग करने के लिए, वहाँ जाते हैं टेस्टिंग करने के लिए। तो इस सब से बचना है। सर कैसे जानेंगे कि टीचर बढ़िया है? आप अपने सीनियर से पूछिए, आप अपने भैया से आसपास से पूछिए कि कहाँ पे आप लोग पढ़े थे, वहाँ पे क्या कमी था, वहाँ पे क्या सही था, वहाँ पे आपको कैसा पढ़ाया गया, वहाँ पे कैसा ट्रीटमेंट किया गया, ये सब बात को पूछिए, फिर आप सही डिसीजन लीजिए। लेकिन उस सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा भी आप हम पर विश्वास करते हैं या ऐसा लगता है कि पवन सर विद्यार्थियों के लिए मेहनत करते हैं, पूरा एकदम जी जान लगा देते हैं, तो ध्यान रहे बाबू 2 अप्रैल से 2 अप्रैल से जो है बोर्ड एक्सपर्ट में क्लास शुरू हो रही है, क्लास 11th की, जहां पर आपको मेरे द्वारा एकदम परफेक्ट और आसान भाषा में किस तरह से बताना है वो हम भली भांति बुआ जानते हैं। तो आपको जो है 2 अप्रैल से बोर्ड एक्सपर्ट में क्लास शुरू हो रही है, क्लास 11th की। क्लास 11th की अगर आप कहाँ पे शुरू हो रही है, कैसे हो रही है, तो इसके लिए आप हमारे नंबर जो है 81 99 15 45 56 81 पर आप हमको कॉल करके या मैसेज करके एड्रेस पूछ सकते हैं। ठीक है, बस आपको यही जो है साल को कंट्रोल करके रखना है, बर्बाद होने नहीं देना है। जो भी टीचर की बात आप समझ पाते हैं सही ढंग से, वो टीचर आपके लिए बेहतर है। लेकिन ध्यान रहे, क्लास 11th में जो ज़्यादा बेसिक की ज़रूरत पड़ती है ना बुआ, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी की बात पड़ती है। वो कौन टीचर है जो आपके साथ कदम से कदम मिला करके मेहनत करना चाहता है, आपको मेहनत करवाना जानता है, वो क्लास से पहले भी, क्लास के दौरान भी, क्लास के बाद भी।
तो इस सब बात को आप लोग समझिए, बुझिए और जो सही डिसीजन हो उस डिसीजन को आप सही कीजिए। अब जिन विद्यार्थियों का नंबर कम आया है वह क्लास 12th में बेहतर कर सकते हैं। बोलिए ऐसा क्यों कर सकते हैं सर, क्या ऐसा रीजन है? तो उनके पास जो है अंदर से एकदम पूरा गुस्सा है कि क्लास 10th में इतना मेहनत किए थे, रिजल्ट उतना बेहतर नहीं आ पाया है, अब क्या करेंगे और मेहनत करेंगे और क्लास 12th में बेहतर लाएंगे। और बेहतर आता है, विद्यार्थी मेहनत करता है तो बेहतर बिल्कुल आता है। ऐसा भी हो सकता है सर जिनका बेहतर स्कोर आया है 400 प्लस है तो थोड़ा सा उसके अंदर में ऐसा लगता है कि 400 प्लस है, वो घूमने लगते हैं, गैर करने लगते हैं तो उनका स्कोर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। ये सब बिल्कुल नहीं करना है। क्लास 10th में जो रिजल्ट आया, जो नंबर आया वो अपने जगह पे है। क्लास 11th में जैसे हम लोग इंटर करते हैं सब फिर से बरोबर हो जाता है। इसमें कोई नहीं रहता है कि कौन तेज और कौन कमजोर है। जो मेहनत करेगा वही तेज कहलाएगा, वही आगे बढ़ेगा। तो आप लोग समझदार हैं, बुद्धिजीवी इंसान हैं, बात को समझिए। जिस तरह से आप लोगों ने हम पे साइंस पे भरोसा जताया है, ठीक है, उसी तरह से आपको जो है हर सब्जेक्ट में हमारे यहाँ एकदम परफेक्ट तरह से बेसिक से एडवांस तक के लिए आपको बिल्कुल आपको तैयार किया जाएगा। हमको पता है कि विद्यार्थियों को कैसे मेहनत करवाना है, कैसे विद्यार्थी मेहनत करेगा तो नंबर आएगा। तो आप बेहिचक, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ इधर किए हुए आप अगर कहीं पर भी अगर आप महनार में हैं तो एक बार हमारे पास आप जरूर आइए और आप एक बार जरूर देखिए। आपको हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि जितना आप सोच करके आइएगा उससे बेहतर आपको पढ़ाई मिलेगी। जो एक पढ़ाई में क्वालिटी होती है, कंटेंट में क्वालिटी होती है, जो लिखा हुआ है कॉपी कुछ वजन है कि नहीं है। कोई कॉपी देखेगा तो बोलेगा कि हाँ कोई टीचर का पढ़ाया हुआ है, एकदम क्वालिटी वाला होनी चाहिए, तभी आप आगे चल के जो है कुछ बेहतर 12th में कर सकते हैं, अगर आप अभी से मेहनत करने का आप ठान लिए हैं तब। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातें समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी टेंशन हो आप हमको इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सब पढ़ेंगे तभी कॉल करेंगे, जी बिल्कुल नहीं। आप पढ़ाई के अलावा आपसे एग्ज़ाम हो गया है, आगे हम 11 इंटर नहीं करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, कोई डिग्री करना चाहते हैं, क्या मेरे लिए सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, आपको हर सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे। हम बोलते हैं ना, पढ़ाई से पहले भी, पढ़ाई के साथ भी और पढ़ाई के बाद भी जो भी आपको हमसे सहायता होगा पढ़ाई के मामले में या पढ़ाई से संबंधित जो भी आपको सपोर्ट हमसे चाहिए, आप इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे सपोर्ट ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप क्लास 11th में जाने वाले हैं तो ध्यान रहें, 2 अप्रैल से हमारा बैच शुरू हो रही है बोर्ड एक्सपर्ट में। नंबर ये दिया हुआ है, एड्रेस आपको इस नंबर पे पता चल जाएगा कि कहाँ पे कोचिंग है, ठीक है। लेकिन आपको हम बता दें जो कोचिंग है वो कहाँ पे है, आपके महनार क्षेत्र में ही है। लेकिन महनार में परफेक्ट क्या लोकेशन है, आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा। क्लियर है? टाइमिंग क्या रहेगा, सब आपको जो है टाइमिंग, आपको सभी की जानकारी आपको इस नंबर पे मिलेगा। टाइमिंग क्या रहेगा, एड्रेस क्या रहेगा, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको हर चीज़ का जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। ये जो नंबर है ना, वो ऑल प्रॉब्लम का सोल्यूशन है पढ़ाई के मामले में, एजुकेशन के मामले में। चाहे आपको कोई भी परेशानी किसी भी टाइप का क्यों ना हो, कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा मेरे द्वारा। चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बातें समझ में आया होगा। क्लास 11 को किस तरह से यूज करना है, इसको बर्बाद होने नहीं देना है। क्लास 11 को बहुत सारे विद्यार्थी बिना पढ़े हुए बर्बाद कर देते हैं। जो 10वां से 11th का जो क्लास विद्यार्थी जाता है, जो 1 साल का जो 11th का क्लास होता है, इसी को एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन सिस्टम में बर्बाद साल के नाम से जाना जाता है। तो इस सबसे आप लोग को बचना है और नियंत्रण पढ़ाई पे लग जाना है। चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। फिर हमको ऐसा ज़रूरत लगेगा कि विद्यार्थियों को ये बात किस ज़रूरत है, इस बात को बताने की ज़रूरत है, तो फिर हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। चलिए तब तक के लिए ओके बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और
पढ़ाई लिखाई ज़रूर करते रहिएगा।